आरोप लगाया। अगर वो ये सोचते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ, 1 घंटे में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन में जो उनकी मांग है पर्टिकुलर एमएसपी को लेकर के, उसको डिक्लेयर कर दीजिए, ये लोग वापस चले जाएंगे, किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। बुझ करके उसको हिंसक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने पिछले अभी लगभग 10 दिन से किसान बैठे हैं, किसी एक किसान ने भी कोई उपद्रव की घटना नहीं की है, किसी किसान ने अपनी तरफ से एग्रेसिव कुछ नहीं किया है। जो साथी मरा वो भी पुलिस की गोलियों से मरा। पुलिस जानबूझ करके उनको उकसाने का प्रयास कर, मैं करूं, मेरे खिलाफ एक नोटिस आया है, मैं कल गया हूं आंदोलन में और 3 दिन पहले से मेरे एक नोटिस तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह की अगुवाई में आज यहाँ पर ईवीएम के विरुद्ध में एक बड़ी प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग आपको दिख रहे होंगे। नारा दिया जा रहा है, मेरी पर्ची मेरे हाथ। इसी दावे और वादे के साथ जो ईवीएम के विरुद्ध में जो तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। 2024 की लड़ाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं मोदी सरकार को कि ईवीएम बैन करा दी जाएगी। इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं, स्वामी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले परिचय ले लेते हैं और जानते हैं कि ईवीएम के विरुद्ध में स्वामी जी आज यहाँ क्यों आए हैं। सर, स्वागत है आपका। पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूंगी। मेरा नाम स्वामी आदित्य वैश्य है। स्वामी जी, सबसे पहले मैं ईवीएम पर आऊं, उससे पहले मैं आपसे बात करती हूँ। भगवा वस्त्र है, क्योंकि अब ये धारणा बना दी गई है या माहौल ऐसा बन चुका है देश के अंदर जिसमें कहा जाता है कि भगवा मतलब बीजेपी के कट्टर समर्थन। नहीं, मुझे लगता है कि जब बीजेपी इस देश में नहीं थी या आरएसएस इस देश में नहीं था तब भी भगवा था। भगवा ये कोई बीजेपी की बपोती नहीं है। भगवा ये तो सैक्रिफाइस का, त्याग का कहीं न कहीं प्रतीक ये कलर है। और ये हमारे ऋषियों की प्राचीन परंपरा का जो है एक इतिहास समेटे हुए है। तो ये कोई बीजेपी और आरएसएस की बपोती नहीं है ये भगवा रंग। माहौल बनाया जा रहा है, मैं देख रही हूँ हर जगह भगवा मतलब बीजेपी समर्थक कहा जाता है। ये क्यों बनाया जा रहा है? 2024 की माहौल नहीं बना जा रहा है, ये भगवा को बदनाम किया जा रहा है। कोई श्री राम बोल करके किसी के ऊपर कोई हमला कर दे या कोई भगवा रंग पहन करके कोई किसी के ऊपर अत्याचार करे, आलोचना करे, कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो त्याग का प्रतीक है, सीधा सीधा त्याग का प्रतीक है। और शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको लग सकता है कि इस चीज के लिए आज सबको आगे आना पड़ेगा कि भगवा के ऊपर किसी बीजेपी आरएसएस का कोई कब्जा न रहे। ईवीएम के मुद्दे पर आ जाते हैं सर। ईवीएम को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सड़कों पर है, आम जनता भी सड़कों पर, लाइव डेमो दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या समझे ईवीएम को लेकर? मुझे लगता है कि आज ईवीएम को हटाने की इसलिए भी आवश्यकता है, जिस तरह से आपका मोबाइल कंट्रोल होता है। आप सुबह उठने के लिए अलार्म भर के सोते हैं, कई बार फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी मोबाइल एग्जैक्ट टाइम पे बोल पड़ता है। इसी प्रकार से ईवीएम को भी, मेरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हुई जो बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी क्योंकि ये आदमी द्वारा डेवलप की गई है तो ये निश्चित रूप से कंट्रोल भी होती है और इसका जैसा यूज आप चाहें ऐसा यूज कर सकते हैं। आज ईवीएम को हटाना इसलिए भी आवश्यक है, यदि आज ईवीएम नहीं हटाई गई, यही लोग षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से फिर से देश में आएंगे ईवीएम के प्रयोग के माध्यम से। अन्यथा तो आम सड़कों पर जब आप देखते हो तो सरकार के खिलाफ विद्रोह दिखाई देता है, सरकार के खिलाफ रोष दिखाई देता है। सड़कों पर नौजवान भी दिखता है, किसान भी दिखता है, महिला पहलवान भी दिखते हैं, कर्मचारी भी दिखते हैं। और उसके बाद भी दिक्कत क्या है कि ये लोग जीत जाते हैं। इसीलिए यदि आज ये लोग दोबारा से ईवीएम का प्रयोग करके सत्ता में आए तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये लोग चुनाव करवाएंगे ही नहीं। और उसका एक उदाहरण आपने हरियाणा में देखा होगा, 2 साल तक जो छोटी पंचायत सरकार बोलते हैं ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए उन लोगों ने, 2 साल तक चुनाव नहीं करवाए। और उनको देखा कि एक वीडियो कैसे जो है पूरे एक ब्लॉक को जिसमें 60 से 70 गांव उनको हैंडल करता है। एक डीएम या जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं वो किस प्रकार से पूरे जिले को कंट्रोल करता है, डीसी बोलते हैं जिस तरह से। इसी तरह से ये प्रयास चल रहा है। वो एक जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये पूरे देश में कहीं आने वाले समय में चुनाव बंद ना करवा दें, इसलिए आज ईवीएम को हटाना जरूरी है। और बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्वामी जी, ईवीएम से चुनाव अभी तो नहीं हो रहे, पिछले 10 सालों में लंबे समय से ईवीएम का इस्तेमाल होता रहा है। कांग्रेस सरकार में भी ईवीएम के जरिए सरकारें सत्ता बनी है, तो अभी ईवीएम को लेकर इतने सवाल क्यों खड़े? निश्चित तौर पे किसी चीज का जब दुरुपयोग होना प्रारंभ होता है ना तभी विरोध प्रारंभ होता है। अगर आप आज भी सच्चाई के साथ, सच्ची नीयत के साथ और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव कराते हो तो कोई बात नहीं होती। परंतु अब क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में शरारत है और उन्होंने ये योजना बना ली है कि साम दाम दंड भेद सबके आधार पर देश पे काबिज होना है। अभी 4 दिन पहले आपने तमाशा देखा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या हुआ, केवल 36 वोट हैं, केवल 36 वोट हैं और एक आदमी जानबूझ करके टिक कर रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। जब 36 वोट के इलेक्शन में बीजेपी
बीजेपी ये कुछ करवा सकती है तो करोड़ों लोगों के वोट जहाँ पर हैं तो ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं करवा सकती है? आपने अपनी अभी बात रखने में एक बात कही कि जब किसान भी सड़कों पर है, जवान भी, महिला सब सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, बावजूद इसके बीजेपी जीत जाती है। मैं बात करूंगी किसानों पर लेकर, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं और इस वक्त किसान हरियाणा, पंजाब देख रहे हैं हम किस तरीके के हालात बने हुए हैं, बॉर्डर पे किस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे किसानों को लेकर? मैं अभी आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। अभी मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथी ने मेरे ऑफिस से एक मेरे खिलाफ जो लीगल नोटिस आया वो आया, अभी मेरे पास भेजा उन्होंने। मैं कल टिटोली एक गाँव है हरियाणा में, वहाँ पर किसान बैठे हैं, उसके धरने में बोलने के लिए गया और वो नोटिस 3 दिन पहले जारी किया गया है। मैं बोल के कल आया हूँ, नोटिस पहले से तैयार है। तो जो पिछले दिनों किसान आंदोलन में सक्रिय लोग थे उनके नाम लिख करके पहले से नोटिस जारी कर दिए गए कि आप लोग सड़कों पर नहीं जाएंगे, किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। डरे हुए लोग पहले से इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो आज जो किसान सड़कों पर बैठा है और वो अपने हक की बात कर रहा है, वो जो पैदाइश ले रहा है, जो जमीन बिजाई कर रहा है, जिस जमीन की रात और दिन खेतों में रह करके मेहनत कर रहा है, वो अपने अधिकार की बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरी फसल का रेट तो मिलो, और उससे ज्यादा क्या चाह रहा है वो कि सत्ता नहीं मांग रहा सरकार से। पर उसके बावजूद भी ये डरी हुई सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है और मैं सरकार की निंदा करता हूँ। कल एक साथी को गोली लगी है, उसका देहांत हुआ है, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। पर सरकार को कहता हूँ कि आप आजकल एक नाम वायरल है सोशल मीडिया पर, बड़ा दुख की बात होती है। पिछली बार 750 से ज्यादा किसान मारे गए और नरेंद्र मोदी जो 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। इसी जंतर मंत्र के ऊपर हमारी बहनें जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आई, पुलिस के लोग उनकी गर्दन पर पांव रखे हुए हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं बोले। आज अहमदाबाद में पीएम मोदी किसानों को ही संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों की सरकार संबोधित नहीं कर रहे, वो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में कहावत है कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। लोगों ने समझ लिया है कि किसानों का कोई विरोधी है तो नरेंद्र मोदी है, और उनको कहेंगे अब मोदी पर नहीं, मुद्दों पे बात की जाएगी। मुद्दों पे बात होगी तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, उन्नति करेगा। देखिए यही छवि बनाई जा रही है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर नहीं, बल्कि उनका मकसद है पीएम मोदी को हटाना, यानी कि पीछे विपक्षी पार्टियां लगी है, ये आरोप लगाया। अगर वो ये सोचते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ, 1 घंटे में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन में जो उनकी मांग है पर्टिकुलर एमएसपी को लेकर के, उसको डिक्लेयर कर दीजिए, ये लोग वापस चले जाएंगे, किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना? एमएसपी को लागू कर दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दो, किसान वापस चले जाएंगे, किसी को राजनीति का मौका नहीं मिलेगा। क्या ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें कि जानबूझ करके उसको हिंसक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने पिछले अभी लगभग 10 दिन से किसान बैठे हैं, किसी एक किसान ने भी कोई उपद्रव की घटना नहीं की है, किसी किसान ने अपनी तरफ से एग्रेसिव कुछ नहीं किया है। जो साथी मरा वो भी पुलिस की गोलियों से मरा। पुलिस जानबूझ करके उनको उकसाने का प्रयास कर, मैं करूं, मेरे खिलाफ एक नोटिस आया है, मैं कल गया हूं आंदोलन में और 3 दिन पहले से मेरे एक नोटिस तैयार है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा, उसमें मेरे पास पड़ा हुआ है। जब जानबूझ करके पुलिस ऐसा कर रही है, प्रशासन ऐसा कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है, उकसाने का प्रयास कर रही है, तो मैं तो किसान साथियों से यही निवेदन करूंगा, पिछले आंदोलन की तरह से और ज्यादा धैर्य का परिचय दें। हमारी जीत धैर्य के साथ जुड़ी हुई है। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके की ईवीएम को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं या सड़कों पर आ रहे हैं, वो और दूसरी तरफ किसान आंदोलन, क्या ये 2 बड़े मुद्दे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे? जिस प्रकार आपको ध्यान होगा, जब अंग्रेजों का राज था और उस समय लाठियां बरसाई गई लाला लाजपत राय के ऊपर, तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये जो लाठियां पड़ रही हैं ये अंग्रेजों के कफन में कील का काम करेंगी। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इन सत्ता की कफन में कील का काम करेंगे। दोनों के दोनों आंदोलन, ईवीएम हटाओ भी और किसान आंदोलन भी। लेकिन आपको नहीं लगता है तमाम मुद्दे या फिर ईवीएम का मुद्दा मायने ही नहीं रखता सरकार के लिए, क्योंकि पीएम मोदी तो 400+ की दावा कर रहे हैं? वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 400+ का दावा कैसे कर रहे हैं? पूरा साउथ जो है, पूरा दक्षिण भारत जो है बीजेपी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी आप 400 का दावा कैसे कर रहे हैं? वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो समझे बैठे, उनको पता है कि कहां से 400 आएंगी, उनको पता है 400 कहां से आएंगी। दिल्ली में कोई उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं, हरियाणा में कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं। जैसे जैसे नीचे चलते चले जाओगे आपको दिखेगा कि हर जगह इनका विरोध है, पर फिर भी 400 का दावा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये दावा ईवीएम के भरोसे पर ही किया जा रहा है। आखिर ये आवश्यकता क्यों आ पड़ी सर कि ईवीएम का विरोध आप लोग कर? ईवीएम का विरोध इसलिए कि उसका दुरुपयोग होने लगा है। जैसे कि स्वामी जी ने बताया, आर्य समाज हमेशा से तत्पर रही है राष्ट्र विरोधी
अभी जो भी कार्रवाई हुई है उनके विरोध के अंदर हमेशा आर्य समाज खड़ी रही है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी या जितने भी हमारे नेता स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे वो आर्य समाज से थे। सरदार भगत सिंह जी के चाचा भी आर्य समाजी थे, सरदार भगत सिंह जी आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय जी के नाम लिया, लाला लाजपत राय आर्य समाज के नेता थे। और आज आर्य समाज, मैं आर्य समाज सोहनगंज का प्रधान होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इसलिए कि राष्ट्र को बचाना है। मुझे मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, मेरी पर्ची मेरे हाथ, ये अभियान कितना बड़ा बन पाएगा 24 से पहले? देखो, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इस आंदोलन के अंदर जहाँ राजनीतिक पार्टियां जुड़ रही हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है। और मुझे लगता है जितना यूथ जुड़ रहा है ना, वही सारे देश को मोटिवेट करेगा और सफलता तक उस आंदोलन को लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। स्वामी जी से हम बातचीत करते हैं और उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया जिसको लेकर मैं अक्सर चर्चा करती रहती हूँ आम पब्लिक के साथ कि आखिर जब हर वर्ग के लोग सड़कों पर है, सरकार से नाराज है, सरकार का विरोध करे, तो फिर बार बार सरकार बीजेपी की क्यों बन जाती है? और इसी को लेकर ईवीएम पर शक पैदा होता है और ईवीएम के जरिए आगे वाला चुनाव ना हो, इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। ईवीएम की लड़ाई आगे बढ़ रही है, लेकिन ये लड़ाई कितनी बढ़ पाएगी ये देखना होगा।